हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। मैं मिस्टर दिलीप आपका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज हम मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड टॉप 15 MCQ कवर करेंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेटर होगा, जिसमें आप 20 to 30 क्वेश्चन आराम से गेन करेंगे कुछ ही समय में। ये देखिए पार्ट 4 है, इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? बताइए। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है वित्त मंत्रालय, डी है भारत सरकार। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित जो शाखाएं हैं, इसका कलर मैं क्या करता हूँ, लाइटेड कर देता हूँ। ओके, तो जनित शाखाओं का नियंत्रण करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं, ठीक है। आपके सामने आ गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक RBI एक्ट 1934 का आया था, ठीक है। RBI एक्ट 1934, तो उसके अंतर्गत इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर के विषय में बात हो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब भारतीय रिजर्व बैंक करता क्या है? तो ये जो बैंक होती है ना, उनके लिए बैंक का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं भारत का, और ये क्या है? फादर ऑफ बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। तो अगर ऐसा भी कुछ आपके सामने आए तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, बताइए कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए कौन करता है? करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है। चलिए ये आपके लिए असाइनमेंट है। देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले करा रखी है, इसलिए ये आपके लिए असाइनमेंट। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, इसका जवाब आप खुद दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत की विदेशी ये विनिमय है एक्चुअल में, संचय का प्रतिरक्षक है, ठीक है। तो बताइए कौन है? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो विदेशी विनिमय संचय, ठीक है। ये विनियम नहीं है, एक्सचेंज है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विनिमय। तो इसका प्रतिरक्षक है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए था। रिजर्व बैंक के बारे में हमने देख लिया है। तो एक चीज़ और भी यहाँ पे सीख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का काम, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा, जो क्या करता है? मुद्रा स्फीति की मतलब गणना करता है, मुद्रा स्फीति को मैनेज करता है, बैंकों में लिक्विडिटी और मार्केट में जो पैसों की लेन देन है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो भारतीय रिजर्व बैंक का ही एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम सीखते चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है, बताइए। ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका भी राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो जो भारत में केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? देखिए ये अभी हमने कवर किया, तो इसलिए इसका भी जवाब आप खुद देंगे, ठीक है। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन पे बात करी, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम खुद करेंगे, आपसे भी क्वेश्चन कराएंगे, और ऐसे ही हमारा सेशन चलता रहेगा, ठीक है।
तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बताइए? ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग द्वारा, सी उद्योग मंत्रालय द्वारा, डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? तो जो आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य है ये वित्त मंत्रालय के हिस्से का कार्य है, ठीक है। तो इसको कौन करता है? हम क्या बोलते हैं इसको? प्रत्येक वर्ष इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हम पढ़ते हैं किस लिए? कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कौन जारी करवाता है भारत में? वित्त मंत्रालय, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिनांस मिनिस्ट्री, या तो फिनांस मिनिस्टर बोलते हैं जो वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। तो फिनांस मिनिस्ट्री, ओके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? देखिए इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन। ए है शहरी सहकारी बैंक, बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी है भारतीय रिजर्व बैंक, डी है अनुसूचित व्यापारिक बैंक। राइट आंसर चूज कीजिए। देखिए इसमें कोई भी व्यक्ति जाके भारतीय रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा सकता, ठीक है, क्योंकि वो क्या है? सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और उसमें कोई व्यक्ति जाके अपना खाता नहीं खुलवा सकता, ठीक है। ये जो होती हैं रिजर्व बैंक जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, इनके लिए क्या करती हैं? बैंक का काम करती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंक का कार्य करती हैं रिजर्व बैंक, ठीक है। इनके लिए क्या करती हैं? ऋण की प्राप्ति भी करती हैं, मतलब कि कर्ज भी लेती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। सरप्लस का भी ये क्या करते हैं? मतलब रख रखाव देख रेख करती हैं। सरप्लस मतलब अधिक जब इकट्ठा हो जाता है पैसा, उसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने है। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता। देखिए कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनका लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के थ्रू नहीं होता। तो आपके सामने ऑप्शन है। ए है सिक्किम, बी है गोवा, सी है मध्य प्रदेश, डी है जम्मू कश्मीर। बताइए जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए थोड़ा सा अपवादित है, ठीक है। तो इसमें अभी तो आप जम्मू कश्मीर पे ट्रिक मार के आगे बढ़े हैं, इसका राइट आंसर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम और एक है सिक्किम और आपका 2 ऐसे हैं पांडिचेरी, ठीक है, सिक्किम एंड पांडिचेरी, ठीक है। तो इनका भी ये कुछ समय तक भारतीय रिजर्व बैंक से इसका कनेक्शन नहीं था, ये इनके लिए बैंक का काम नहीं करता था, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ए है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बी है वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट प्राप्त करना, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो आपको बताना है उद्देश्य नहीं है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई जिसको बोलते हैं, उसका इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो उसके द्वारा नहीं किया जाता है या फिर उसके उद्देश्य में नहीं आता, ठीक है। तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ये एक्चुअल में किसका काम है? डीपीएसपी में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, जो पॉलिटी का डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ये स्टेट करता है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये बाकी के कार्य आरबीआई करता है, ठीक है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट देता है, मुद्रास्फीति के दबाव को भी नियंत्रित करता है। चलिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर कहीं पे भी आपने कुछ सीखा तो सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली देखने के लिए इसका लेआउट करते हैं। हाँ देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उनका अध्ययन करके आपको सही कूट चूज करना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो
पहला है यह शीर्ष बैंक है, यह अभी हमने बात करी थी इसके विषय में। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, इसके विषय में भी थोड़ा बहुत तो ग्लिम्स दिया हमने। तीसरा है यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। और चौथा है नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 1 2 3, डी 1 2 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, अभी हमने जाना। यह व्यापारिक घरानों की ऋण के लिए, मतलब ये व्यापारिक घरानों के लिए ऋण की प्राप्ति, जैसे जो बड़ी बड़ी एमएनसी हैं या फिर आप रिलायंस वगैरह हैं, है ना, तो इनके लिए ये कह रहा है कि ऋण का मतलब ऋण प्रदान करता है इनको। नहीं, ऐसा नहीं करता, ये केवल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है। ठीक है, यह नाबार्ड के कार्यों को निरीक्षण करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो आप खुद आंसर चूज कीजिए, 1 2 4 जिसमें हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसको हम फुल पेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से। इसमें पूछ रहा है कि आरबीआई के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी लेखा वर्ष, ठीक है, जैसे होता है ना फिनेंशियल ईयर, तो आरबीआई का क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जुलाई से जून। ठीक है, तो आरबीआई की जो लेखा वर्ष है वो जुलाई से जून है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा है कि जो आरबीआई है, ठीक है, उसके पास एक रिजर्व होता है, कितने का, 200 करोड़ का। ठीक है, जैसे जब आरबीआई क्या करती है, कोई भी करेंसी जारी करती है या फिर प्रिंटिंग करती है, करेंसी प्रिंटिंग, ठीक है, तो उसके पास कितना 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो 200 करोड़ में वो क्या करती है आरबीआई कि अपने पास 85 करोड़ का क्या रखती है, फॉरेक्स रखती है। फॉरेक्स मतलब जो विदेशी पैसे हैं, जैसे डॉलर, येन, यूरो, है ना, दिनार, इन सबको किस रूप में रखती है, एज अ रिजर्व। ठीक है, 200 करोड़ में, और 115 करोड़ रखती है रिजर्व के रूप में गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड को ही क्या बोलते हैं, स्वर्ण कोष। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ये 115 करोड़ का गोल्ड रखती है, क्या करने के लिए, करेंसी प्रिंटिंग करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। या फिर जो आप मान लीजिए आप 10 रुपये का नोट लेके चल रहे हैं, तो इसकी जो जवाबदेहिता है वो कहाँ से तय हो रही है, वो इसी 200 करोड़ से। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। जो यहाँ पे 200 करोड़ है ना, ये आपके 10 रुपये की जवाबदेहिता तय कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा बी, 115 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए, ए 1955, बी 1925, सी 1930, डी 1921। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा इंपीरियल बैंक की स्थापना, ये देखिए ट्रिक पहले से लगा हुआ है, इसका होगा 1921। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। ये 3 बैंकों के मर्जर से बना था। ठीक है, 3 बैंक कौन कौन थे, इसको आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ये 3 कौन कौन से बैंक थे जिनको मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। बाद में इसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 10 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहे हैं, वित्त सचिव भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब होगा जो गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्हीं का सिग्नेचर होता है किस पे, 10 रुपये के नोट पर। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर 1 रुपये की बात आएगा, ठीक है, 1 रुपये नोट या फिर सिक्के की, तो वित्त मंत्रालय जो है, ठीक है, भारत सरकार के, तो फिनांस मिनिस्टर की सिग्नेचर होती है 1 रुपये वाली की बात जब आएगी तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बताइए, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में कौन निर्णय लेता है।
ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने क्वेश्चन को पहले ही इसका लगभग आधा हिस्सा पढ़ लिया है। बताइए ऑप्शन ए भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के मुख्यमंत्री, और क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो मौद्रिक नीति के बारे में जो निर्णय लेता है वो कौन है बताइए। तो भाई जाहिर सी बात है आरबीआई। हमने कई बार बताया आपको कि आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसी को तो मौद्रिक नीति बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को ही हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति। और ये क्या करता है इसके अंतर्गत, आरबीआई इसके अंतर्गत क्या करता है, जो मनी है मार्केट में उसकी सप्लाई को रेगुलेट करता है। यानी कि जो बाज़ार में पैसे जाते हैं, कितने जाने हैं मार्केट में, इस बात का नियंत्रण करता है वो कुछ टूल्स यूज़ करके। ठीक है, तो हम उसको बाद में समझेंगे, ठीक है, एक डिटेल सेशन में। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं तक। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, और आपको बहुत सारा धन्यवाद। और देखिए आपकी कुछ जिम्मेदारी है, अगर आपको सेशन पसंद आए, कुछ सीखने को मिले तो लाइक कर लीजिए, जो मैंने बोला असाइनमेंट के रूप में उस पर कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8630070620। ठीक है, और देखिए इसमें आप अभी हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है, ग्रो कर रहा है, तो अगर आप शुरू में ऐड होते हैं तो उसमें क्या है, आपको आपके आने वाले समय में जो अर्निंग होगी उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ टीचर के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो हम हमारे साथ टीम में काम करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।